जय सच्चिदानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण समार। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। आप सभी सौभाग्यशाली गुरुमुखों को हमारे इष्ट देव मालिक की ओर से बहुत बहुत आज के टीचर्स डे की शुभ दुआ आशीर्वाद है। और अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, अभी कुछ सत्संग कई दिन से आप सुन रहे हैं नाम की महिमा। नाम का जो भी गुण है या नाम का जो भी आपको महिमा प्राप्त हो रही है, उसी के आधार पर आजकल सत्संग वचन आ रहे हैं। तो सतगुरु जब तक से जीवन में नहीं होते, तब तक से जीवन अंधकार ही अंधकार है। क्योंकि सतगुरु के बिना जीवन अधूरा ही है। आज देखा जाए तो पूरा विश्व टीचर्स डे मना रहा है। तो ये टीचर्स डे क्या है? टीचर का मतलब ही यही है कि जिससे हमने गुण पाए और अपने जीवन को हमने किसी सही उद्देश्य के लायक बनाए। यानी कि हमारा उद्देश्य जो जीवन का है, वो बिना टीचर के व्यर्थ चला जाता है। चाहे टीचर हमारे माता पिता हों, या स्कूल के टीचर हों, या हमारे कॉलेज के कोई टीचर हों, और ये सब तो संसार तक सीमित हैं। लेकिन एक टीचर जो है आध्यात्मिक के, वो टीचर अगर जिसके जीवन में आ जाए तो उसका जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। क्योंकि यहाँ तक संसार तक ही जीवन सीमित नहीं है। ये शरीर का संसार शरीर तक सीमित है, लेकिन जो इस शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा हमारी कैद है, उसका जो उद्देश्य है वो केवल परमात्मा से मिलना है। और वो उसका उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब हमें पूर्ण रूप के पूर्ण श्री सतगुरु दाता प्राप्त हो। और जब सतगुरु पूर्ण हमें प्राप्त होते हैं तो हमें आध्यात्मिकता का ज्ञान जो प्राप्त कराते हैं, नाम सिमरन द्वारा हमारी भक्ति करवाते हैं।
हैं, तब जाके हमारा उद्देश्य जो है जीवन का वो पूर्ण होता है। असल टीचर जो हैं आध्यात्मिकता के होते हैं, क्योंकि संसार की शिक्षाएं जितनी भी हैं ये संसार में तब तक हैं जब तक हम इस संसार में शरीर रूपी जीवित हैं। जब ये शरीर हमारा जब समाप्त होने का होता है तो संसारी जितनी भी शिक्षाएं हैं धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, जुबान कमजोर हो जाती है। ना तो हमें आंखों से सही दिखता है, ना हम जुबान से कुछ ढंग से बोल पाते हैं, जुबान लड़खड़ाती है, और ना ही दिमाग से कोई सही बात याद कर पाते हैं या कुछ सोच पाते हैं, क्योंकि दिमाग की याददाश्त भी कमजोर पड़ जाती है। तो इस हिसाब से संसारी शिक्षा सिर्फ इस शरीर तक की है, और जो आध्यात्मिक की शिक्षा है, ज्ञान की, नाम की, हमारे भक्ति भाव की, ये शिक्षा हमारे जन्मों जन्मों तक हमारे साथ ही रहती है, ये कभी अंदर से हमारे आत्मा से बाहर नहीं निकलती। कहने को कहते हैं संसार में हम आए हैं, कुछ नहीं साथ में लाए और ना ही कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन संसार में हम आते हैं तो पूर्व जन्मों की शिक्षाएं जो हमने आध्यात्मिक की, भक्ति की एकत्र करी होती हैं, वही हमारे साथ आती हैं, और उसके बाद हम फिर से जब जन्म लेकर के फिर से भक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, वो शिक्षा हमारी और भी प्लस होते हुए, एकत्र होते हुए हमारे फिर से दूसरे जन्म में भी हमारा साथ निभाती है। यानी कि संसारी शिक्षा धुंधली पड़ जाती है और आध्यात्मिक शिक्षा जन्मों जन्मों तक हमारा साथ निभाती है। संसारी विद्याएं आप कितने ही स्कूल कॉलेजों में इतना इतना डोनेशन पैसा दे देकर विद्याएं प्राप्त करते हैं, सारा जीवन ही पढ़ते पढ़ते गुजर जाता है, फिर भी कहते हैं कि अभी और कुछ जान ले, और कुछ अच्छा से समझ ले, और अच्छी विद्या कर लें, और पढ़ाई कर लें, और कोई कोर्स कर लें, कोई डिप्लोमा कर लें, जिससे कि हमारा आगे का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। लेकिन गुरुमुखो, अगर और के चक्कर में ये शरीर ही अगर मानो समाप्त हो गया तो ये और का शब्द तो वहीं का वहीं रह गया ना, ये तो आगे नहीं जाएगा ना। और अगर हम सही में चलें, संस्कारों में रहें, तो संस्कारों में रहते हुए हम शिक्षाएं संसारी प्राप्त करते हुए अगर आध्यात्मिकता के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी संसारी शिक्षा भी सफल होगी, और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ हमारा जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जितनी मर्जी कर लें, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, और उस संसारी शिक्षा से संस्कार कभी ग्रहण नहीं होते। केवल नॉलेज बढ़ती है संसार को चलाने की, संसार के कार्य करने की, और संस्कार जो हैं और अंदर का ज्ञान जो है, परमात्मा से मिलन जो है, ये आध्यात्मिक शिक्षा से ही प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शिक्षा हमें जब प्राप्त होती है तो उसमें अगर हमने मानो कि संसार की विद्याएं प्राप्त नहीं भी करी, तो आध्यात्मिक शिक्षा से ही हमें संसारी विद्याएं ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि पहले नंबर, अव्वल नंबर पर आध्यात्मिक शिक्षा है।
और दूसरे नंबर पर संस्कारी शिक्षा है और तीसरे नंबर पर संसारी शिक्षा है। आध्यात्मिक, संस्कारी और संसारी। संसारी मिलती है संसार वालों से, बाहर मिलने बरतने से, स्कूल कॉलेजों में जाने से, और संस्कारी मिलती है घर परिवार से, और आध्यात्मिक मिलती है पूर्ण सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने। तो इसलिए आज की शिक्षा दिवस पर हम यही सभी गुरुमुखों को यही कहेंगे कि अपनी चाहे भले ही बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें, आप संसारी शिक्षा भले ही प्राप्त करें, लेकिन उसके साथ साथ एक तो संस्कारी और एक आध्यात्मिक शिक्षा के साथ भी जुड़े, जो कि आपके जीवन का उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो सके। क्योंकि सतगुरु की आध्यात्मिक शिक्षा के बगैर ये पूरा संसार रोग ग्रहित है, रोग से इतना ग्रस्त है कि परेशानियां, दुखों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम परमार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम दुखों, रोगों से भी बच जाते हैं और अपने जन्मों जन्मों के कर्मों को भी काट लेते हैं, और हमारी वही शिक्षा हमारे आगे के जन्म में भी काम आती है। क्योंकि एक छोटी सी बात याद आ जाती है, जो जो दिसे तो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे तो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। सतगुरु चरण हृदय में धार, सतगुरु प्रेम हृदय में धार। सतगुरु चरण हृदय में धार, चरण कमल में सद बलिहार। गुरु गोबिंद एक ओकर जान, गुरु सम दूजा और न मान। गुरु गोबिंद एक ओकर जान, गुरु सम दूजा और न मान। गुरुमुखो, गुरु गोबिंद। अब इसके आगे का जो भी आगे के वचन आते हैं वो हम अगले सत्संग में आपको सुनाएंगे। आज के सत्संग की यहीं पर समाप्ति करते हैं, और आज के टीचर्स डे का सत्संग आपको कुछ जो थोड़ा बहुत रह गया है वो अगली बार के सत्संग में पूरा होगा। और अपना टीचर्स डे याद रखें कि हमने संसारी टीचर्स डे मनाते हुए भी आध्यात्मिक टीचर्स डे अपने मन में धारण करना है। गुरु आज्ञा में रह करके वचनों का पालन करते हुए, संस्कारों को अपने ग्रहण करते हुए जीवन सफल बनाएं और इस जीवन का उद्देश्य प्राप्त करें, और जिससे आपका लोक सुखी और लोक भी सुहेला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।